Students, our today's topic is ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग विकास। पहले भी मैंने डाला था ये वीडियो और ये मैं पूरा डिटेल डाल रही हूँ आज आपके लिए। इसको ज़रूर ध्यान से सुने। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आपको काफ़ी कुछ बता चुके हैं। उसमें ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला और फिर उसके बाद जब हमारे पास 3 जनन स्तर हो जाते हैं तो अंग विकास होता है, जिसे ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। इसे 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, मॉर्फोजेनेसिस यानी संरचना विकास और हिस्टोजेनेसिस यानी उत्तक विकास। संरचना विकास जो है वो कोशिकाएं इसमें बनकर विशिष्ट उत्तकों में व्यवस्थित हो जाती हैं आकार और आकृति में, जो आगे चलकर विभिन्न अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक ही टाइप की कोशिकाएं टिश्यू बना लेती हैं और ये 6 प्रकार की इसमें प्रोसेस या प्रक्रियाएं पाई जाती संरचना विकास में। जैसे कोशिका अभिगमन, सेल माइग्रेशन कहते हैं जिसे। दूसरा है कोशिका समूहन यानी सेल एग्रीगेशन। तीसरा है स्थनागत स्थूलन यानी लोकेलाइज्ड थिकनिंग और ग्रोथ। चौथा है उपकला का विरलन यानी थिनिंग ऑफ एपिथेलियम। पांचवा है विपाटन व संगलन यानी स्प्लिटिंग एंड फ्यूजन। छठा है फोल्डिंग। ठीक है, ये सब हम पढ़ रहे थे संरचना विकास के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कोशिका अभिगमन। उपकला स्तरों से, जनन स्तर की उपकला स्तरों से कोशिकाओं का टूटकर विलग होना, सेग्रीगेट होना, फिर अंग विकास इनसे होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है सेल माइग्रेशन। मीजेनकाइम की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार के प्रक्रम में देखी जाती हैं। दूसरा है कोशिका समूहन या सेल एग्रीगेशन। पृथक हुई जो कोशिकाएं सेग्रीगेट जो हो गई वो अंग विकास के लिए एक ग्रुप में एकत्रित हो जाती समूह में। ये ग्रुप एकत्रित होकर कोशिका पिंड यानी सेल मासेस और कॉर्ड्स यानी दंड और तहों यानी शीट्स को जन्म देती हैं। सेल मास, कॉर्ड एंड शीट्स, कोशिका पिंड, दंड और तह। तीसरा था हमारा स्थनागत स्थूलन, लोकेलाइज्ड थिकनिंग और ग्रोथ यानी वृद्धि। उपकला स्तर में किसी स्थान पर थिकनिंग होती है, स्थूलन होता है, अंग विकास होता है वहाँ पर, और पिंड के रूप में हो सकता है, लंबाई में हो सकता है ये। चौथा है उपकला का विरलन। इस प्रक्रिया में वृद्धि यानी कोशिकाओं के पदार्थों में बढ़ोतरी नहीं होती, बल्कि इसका उल्टा होता है कि उपकला खींचकर पतली हो जाती है, जिससे सतह में वृद्धि होती है। पांचवा है संगलन यानी स्प्लिटिंग एंड फ्यूजन। पहले तो विपाटित हो जाते हैं उपकला की तहें या पिंड, फिर वापस से संगलित होती हैं ये। छठा है वलन यानी फोल्डिंग। ये 2 प्रकार से हो सकता है, अंतर्वलन और बहिर्वलन, इनवेजिनेशन या ईवेजिनेशन। ये भी फिर अंग विकास से पहले की हमारी प्रक्रिया है। गिल्स वगैरह एम्फीबियंस के गिल्स और इस तरह से बनते हैं। विलाई का विकास होता है इस तरह से। बी है उत्तक जनन। पहले हम पढ़ रहे थे मॉर्फोजेनेसिस, अब हिस्टोजेनेसिस, वो था संरचना जनन और ये उत्तक जनन। इसमें प्रारंभ में अविभेदित कोशिकाएं होती हैं, फिर वो अपनी कार्यकी के हिसाब से विभेदित हो जाती हैं और मायोब्लास्ट, मसल सेल यानी पेशी कोशिकाएं, इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरोब्लास्ट और नर्व सेल में विभेदित होती हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होती हैं और अलग अलग फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं। जनन स्तर व उनसे बनने वाले, अगला टॉपिक हमारा क्या है इसी में ऑर्गेनोजेनेसिस में। जनन स्तर आप जानते हो 3 जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तथा उनसे कौन से अंग बनते हैं ये इसमें बताया जा रहा है। तो ये पूरी एक आपकी टेबल है, आपकी बुक में देखिएगा। जनन स्तर पहला एक्टोडर्म। ये भ्रूण का कौन सा भाग कहलाता है? सोमेटिक एक्टोडर्म। ठीक है, वयस्क में ये किन अंगों का निर्माण करती है एक्टोडर्म? हमारी जो सबसे बाहर त्वचा होती है अधिचर्म, जिसमें शल्क होते हैं किसी जानवर में, हमारे नेल्स होते हैं नाखून, पंख, रोम, नखर, ये सब अधिचर्म के पार्ट हैं और ये किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से। फिर बी है निम्न की उपकला, जैसे कि नाक की और साइनस, अंतःकरण, मुखपथ जो है हमारा स्टोमोडियम, प्रोटोडियम,
एनल कैनाल, ये सब इससे बनती हैं। यानी अधिचम, निम्न